नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गणित में चल रहा था रेखा गणित में पढ़ेंगे आज परिमाप। क्षेत्रफल और आयतन। ये तीनों चीज़ एक हिसाब से देखा जाए तो ये मापन है, ठीक है, किसी चीज़ का माप है ये। तो सबसे पहले देखते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप वो चीज़ होता है, पर मतलब होता है चारों ओर, और माप मतलब होता है मापना। माप मतलब होता है मापना। किसी वस्तु को चारों ओर से मापना परिमाप कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक आकृति हम बना रहे हैं ये, अब इसके चारों ओर से एक घिरा हुआ भाग है, तो इसे हम कहेंगे परि, और इसको जब मापेंगे तो इसका कहा जाएगा परिमाप। तो ये हो गया परिमाप। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया। मान लीजिए जैसे ये चारों ओर से घिरा हुआ भाग है, तो इसके अंदर का जो ये क्षेत्र है, इसको अगर माप लिया जाए तो इसका क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये क्या होगा? क्षेत्रफल। तो परिमाप और क्षेत्रफल तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आयतन। आयतन की खास बात यह है कि इनमें तो लंबाई और चौड़ाई से काम चलेगा, लेकिन इसमें आयतन में ऊंचाई का होना जरूरी है। इसमें ऊंचाई का होना जरूरी है। मान लीजिए कोई पात्र जैसे ये है, ठीक है, ये, तो इसमें मान लीजिए कोई तरल पदार्थ भरा है, मान लीजिए पानी भरा है, तो ये जितने स्थान को घेरेगा, जितने स्थान को ये पानी घेरेगा, वो इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है, उतनी ही चीज़ को मापा जाएगा जितने में पानी भरा है। 1 लीटर भरा, 2 लीटर भरा, कितना भी भरा है, तो वो क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो आयतन में जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का होना जरूरी है। परिमाप और क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई की जरूरत है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आयत ले लीजिए, आयत का परिमाप निकालना हो, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आयत को पहले समझेंगे। ये आयत हो गया, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वो आयत कहलाएगी। ठीक है, तो इसको कहेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। तो एक भुजा ये ले लेंगे, एक भुजा ये ले लेंगे, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई। उसके बाद आता है वर्ग। वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग कैसे होता है? अब वर्ग को समझेंगे पहले। वर्ग की खास बात यह है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो 4 भुजाएं, 4 गुणे भुजा आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, 4 गुणे भुजा। उसके बाद आता है वृत्त। वृत्त का परिमाप। वृत्त कैसा होता है? गोलाकार। ये जो इसके किनारे किनारे के भाग है, इसे हम कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। इस घेरे को हम कहेंगे परिधि। ठीक है, तो इसमें हम जो है 2πr इसको कहेंगे, इसके भाग को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृत्त का परिमाप मापने के लिए 2
पाई आर, जहाँ पर आर क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।